इसराइल अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या कुछ हुआ पिछले कुछ घंटों में, आइए खबरों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे पहले चीन ही की बात कर लेते हैं। चीन ने अमेरिका को खुली तौर पर धमकी दे दिया है। दरअसल चीन ने कहा कि ईरान और हमारे बीच काफ़ी समय से रिलेशनशिप है, काफ़ी समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं और हम ईरान से अपने आयात निर्यात को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जारी रखेंगे और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए जारी है। लिहाजा कोई भी हमारे बीच दखल ना दे। यानी कि इनका साफ साफ इशारा डोनाल्ड ट्रंप ही की तरफ है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दोनों साइड को बंद कर देंगे, और चाइना को धमकी भी दी थी कि अगर चाइना ईरान को हथियार बेचेगा तो हम चाइना पर 50% टैरिफ लगा देंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने कहा कि हमारे ईरान के साथ काफ़ी समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जारी है और जारी रहेगा। लिहाजा कोई भी हमारे बीच दखल ना दे। यानी कि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा है। और चाइना ने यह भी कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ही के कंट्रोल में है। देखिए, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर होने के लिहाज से ये जो चाइना ने कंफर्म किया है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब पूरी तरह ईरान का कब्जा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर और डोनाल्ड ट्रंप के ये जो भाषण देता रहता है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला पड़ा है, वहाँ से कोई भी जहाज जा सकता है, वहाँ माइंस जो ईरान ने माइंस बिछाई हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, हमने भी माइंस को तबाह कर दी, ईरान की नेवी को हमने तबाह कर दी, ये उन बयानों को पूरी तरह एक्सपोज करता है। देखिए, आपको शायद लगेगा नहीं ईरान के पास ना जाने कौन सी ताकत है। इस युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था कि जैसा अमेरिका चाहता है ऐसा नहीं होगा। इस युद्ध के दौरान जो जो देश अमेरिका के साथ थे ना, वे भी अमेरिका का साथ छोड़ने लगे हैं और अमेरिका के पूरी तरह खिलाफ होने लगे हैं। हालांकि चाहे वे टेम्परली खिलाफ हो गए हो, लेकिन इस युद्ध के दौरान कोई भी देश अब तक अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। जब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए कई सारे देशों को न्योता दिया था कि तुम आओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाओ, हमारी मदद करो, तो कोई भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए नहीं आया। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोनों साइड से बंद करने के लिए दुनिया को न्योता दे रहा है ना, और कह रहा है कि बहुत सारे देश हमारी मदद के लिए आएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करवाने आएंगे, तो अब भी कोई देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मदद को नहीं आया। और इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हरकतें कर रहा है ना, कभी ईरान को पूरी तरह ख़त्म करने का दावा करता है कि हमने ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात करता है, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की बात करता है, और कभी कुछ तो कभी कुछ। इससे पूरी दुनिया को ये साबित हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा बेवकूफ़ है और कितना बड़ा झूठा है। उधर जर्मनी ने भी ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल जर्मनी ने कहा कि हमारे देश के अंदर जो अमेरिका के सैनिक है और जो अमेरिका के परमाणु हथियार है, वे तुरंत यहाँ से अमेरिका वापस जाए। दरअसल जर्मनी के अंदर अमेरिका के तकरीबन 39,000 सैनिक है और कई सारे परमाणु हथियार भी है। और जर्मनी ने ये बिल्कुल साफ स्टैंड ले लिया है कि अगर अमेरिका के सैनिक हमारे देश के अंदर रहते हैं तो हम ईरान के लिए सीधे सीधे दुश्मन हैं। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप मूर्खतापूर्ण जो बातें कर रहा है, जो बेवकूफ़ी वाले हर वक्त बातें करते रहता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो भी ये हमारे देश के लिए कहीं ना कोई रुकावट बन ही जाएगी। फिलहाल जर्मनी ने ये स्टैंड लिया है कि हमारे देश के अंदर जितने भी अमेरिका के सैनिक हैं, तकरीबन 39,000, वे तुरंत अमेरिका वापस जाओ, और साथ ही अमेरिका के परमाणु हथियार भी। इसी तरह कनाडा ने भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल कनाडा अपने हथियारों का 70% यानी कि 70% हथियार अमेरिकी कंपनियों से खरीदता है। और अब कनाडा ने ऐलान कर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अपने देश की कंपनियों से खरीदेगा, ताकि हमारे देश के अंदर रोजगार बढ़े और हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। और अमेरिका पर एक लंबे समय तक के लिए निर्भर रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को लगने लगा है कि ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकता है। आइए अब ट्रंप के ट्वीट को दिखाता हूँ, जो ट्रंप हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जो ट्वीट करता रहता है ना, आइए अब उन ट्वीटों को दिखाता हुआ। दरअसल ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने ईरान के तकरीबन 158 जहाज़ों को पूरी तरह समुद्र में नेस्तनाबूद कर दिया। अभी ये समुद्र में नष्ट हुए पड़े हैं, और हमने ईरान के उन छोटे छोटे जहाज़ों पर हमला नहीं किया जिन्हें वे तेज़ हमलावर जहाज कहते हैं। और आगे ये भी कहा कि हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोनों साइड से बंद करने की बात कर रहे हैं, दोनों साइड से जो नाकाबंदी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर ईरान का कोई भी जहाज आता है तो उसको भी पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। ये फिलहाल ट्रंप की धमकी है। आइए इसी तरह और ट्वीट दिखाता हूँ, जहाँ ट्रंप पूरी दुनिया में डंका बजाता है कि हमने ईरान का ये कर दिया, हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, हमने ईरान के जहाज़ों को ख़त्म कर दिया, हमने ईरान की एयरफोर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसी के पॉइंट को अपने सामने रखते हुए ट्रंप के इस ट्वीट को देखो। दरअसल यहाँ पर ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, हमने ईरान को हरा दिया। और इसके बावजूद भी द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अमेरिका का ही एक अखबार है, ये ईरान को जीतता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है या ईरान को अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखा रहा है।
और ये अखबार झूठा अखबार है, ये झूठी खबरें फैला रहा है और द न्यूयॉर्क टाइम्स खुद भी जानता है कि वो एक झूठा अखबार है। और आगे ट्रंप ने इस अखबार से कहा कि तुम हमसे माफ़ी कब मांगोगे। अब यहाँ पर तुम ही सोचो, ट्रंप झूठा है या फिर अमेरिका का ये अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स झूठा है, या इसी तरह जो पूरी दुनिया में अखबार खबरें छाप रही है ट्रंप और ईरान को लेकर, क्या वे झूठे हैं। ट्रंप का एक ट्वीट दूसरे ट्वीट से मैच नहीं खाता। कभी ट्रंप कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेंगे, कभी कहता है बंद करेंगे, कभी कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला पड़ा है, कभी कहता है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के वहाँ से जाते ही नहीं। जिन जिन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ज़रूरत है वे खुद जाए, वे खुद खोले। अब यहाँ पर तुम अपने ही दिमाग से सोचो, क्या ट्रंप झूठा है या फिर अमेरिका का ये अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स झूठा है। फिलहाल पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ एक अखबार झूठा नहीं हो सकता, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश का एक राष्ट्रपति भी बहुत बड़ा झूठा हो सकता है। आइए अब इसराइल के अंदर की सिक्योरिटी देखो। दरअसल द जेरूसलम पोस्ट ये इसराइल का ही अखबार है। इसने लिखा कि इसराइल की कोई क्रिटिकल एनर्जी वाली कोई चीज़ भी अब सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी किसी भी तरह का हमला हो सकता है। यानी कि अब इसी अखबार ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया जो इसराइल पूरी दुनिया में अपने आयरन डोम का, अपने डिफेंस सिस्टमों का जो डंका बजाता है ना, अब खुद इसराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने ये चीज़ साबित कर दी कि अब इसराइल की कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है, कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। और अब हमें इन क्रिटिकल एनर्जी वाली विल्नरेबिलिटीज़ को सुरक्षित करने के लिए और कदम उठाने होंगे। जब हमास के साथ इसराइल का युद्ध हुआ था ना, और जब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध हुआ था, पूरी दुनिया में आयरन डोम का किस हद तक डंका बजा रहा था। ये हमास के रॉकेटों को रोक लेते थे, हिजबुल्लाह के रॉकेटों को रोक लेते थे और पूरी दुनिया में अपने आयरन डोम का डंका बजाते थे। और इसी तरह डंका बजा के ये अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में बेचते भी है। लेकिन जब इनका सामना ईरान से पड़ा, इसराइल के भी डिफेंस सिस्टमों की असलियत सामने आ गई और अमेरिका के भी डिफेंस सिस्टमों की असलियत सामने आ गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं।